मित्रों, बिहार विधानसभा 2020 का आगाज हो चुका है और ये चुनाव 2020 क्रिकेट मैच जैसा दिखने लगा है। सारी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के मैनिफेस्टो निकाल रहा है। किसी ने दिवा स्वप्न दिखाया तो किसी ने भय को भुनाने की कोशिश की है। आज भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और भाजपा ने कोरोना आया है, उस कोरोना के वैक्सीन की बात की है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो वैक्सीन सब जगह देंगे। अब जब वैक्सीन पूरे विश्व में अभी तक बना ही नहीं तो उस चीज़ को मैंने कैसे इसको लिया जाए ये बात समझ में नहीं आ रही है। और जबकि ये भी कोई विश्व का कोई वैज्ञानिक अभी तक कहने को तैयार नहीं है कि कब तक ये तैयार हो जाएगा। उस स्थिति में इसको आप कैसे देख रहे हैं शशि जी? ये तो बड़ा सिंपल सी बात है कि फ्री बीज इसको बोलते हैं। तो ये इलेक्शन में भारत के चुनावों में अभी से नहीं, बहुत पहले से दक्षिण भारत में फ्री का टीवी, फ्री का रेफ्रिजरेटर, मंगलसूत्र दे देकर लोग सत्ता में आते रहे। रमन सिंह छत्तीसगढ़ में 2 रुपये किलो चावल देकर चावल बाबा बन के 15 साल शासन किए हैं। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा फ्री मतलब चलता रहा है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि 7 साल से इस देश में एक नई बहस चली है कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान के लोगों को, या जो अपोजिशन है अदर देन बीजेपी है, उन्होंने लोगों को मुफ्तखोर बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों को मुफ्तखोर बना दिया। ये भाजपा के जो कोर सपोर्टर है, कहा जाता रहा ये उनका आरोप है। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? ये जो पिछले बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 6,000 रुपया किसानों को आप दिए, 6,000 रुपया में किसानों का कल्याण हो जाएगा, आप मानते हैं? नहीं, किसान कल्याण की अगर बात करते हैं तो अभी जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया किसान के कल्याण की बात, वही उसने कर्ज माफी की बात जी। तो क्या कर्ज माफी इसके पहले नहीं हुआ है? हुआ है। 65,000 करोड़ रुपए का भी जो है 2000 UPA 2 ने किया था उसका जी। और बावजूद उसके किसानों की स्थिति तो बेहतर नहीं हुई। फांसी लगाते लोग रहे। अभी बिहार की बात अगर हम करते हैं तो बिहार में जो गन्ना उद्योग था वो पूरी तरह चौपट हो गया। जबकि एक समय था कि बिहार जो है सो पूरे भारत के चीनी उत्पादन का 40 से 60% उत्पादन करता था। आज 4% पे आके अटक गया। तो आप देखिए ना कि ये भी तो इस समस्या जो आप समस्या बता रहे हैं, ये तो एक ओवरऑल पूरे बिहार की समस्या है। इसी तरह से इस बार इस सीजन में ये कहा गया कि मक्का किसानों का मक्का नहीं बिका, ये नहीं, मतलब तमाम समस्याएं हैं। बाढ़ आ गया इसके अभी इस बीच में। तो इन किसानों की समस्याओं का अगर वाकई आप समाधान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आप उतना मेहनत क्यों करना चाहेंगे? तो हल्के फुल्के में आ गए, चलो भाई कितना कर्ज है माफ़ कर दिया। कांग्रेस का स्टैंड ये है, कितना कर्ज है तो हमने 65,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। मतलब हम फिर सत्ता में आएंगे बिहार में तो बिहार में माफ़ कर देंगे। भाजपा वाले हैं तो भाई 6,000 रुपया सालाना ले लो हमसे, वोट हमको दे दो, तुम्हारी समस्या से हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि हम लोग इसका निष्कर्ष यही निकाले ना कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो अपना मैनिफेस्टो निकाली है उसमें उसने फिर एक बार ठगने की बात की है, कहीं ना कहीं ठगने की बात की है। देखिए, इसमें कांग्रेस की बात और भाजपा की बात या अन्य दलों की बात जब हम करते हैं तो मेरा स्पष्ट मानना है कि भाजपा वाज अ पार्टी विद डिफरेंस। अटल जी के समय से कहा जाता था कि हम पार्टी विद अ डिफरेंस है। वो पार्टी विद अ डिफरेंस खत्म हो गया है, खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये हम कांग्रेस, देखिए कांग्रेस खुला खेल फर्रुखाबादी है, क्योंकि लॉन्गेस्ट सर्विंग मैंने इस देश में वो सेंटर से लेके स्टेट्स में रही है। तो उसको जितना एक्सपोज होना था, जितना बर्बाद होना था, जितना आबाद होना था, वो हो चुकी है। लेकिन जब हम पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं तो आप इस चुनाव के वक्त, एक तो यह कि कोरोना काल में चुनाव होना था या नहीं होना था, लेकिन इस चुनाव के वक्त जैसा कि आपने शुरू में बोला कि वैक्सीन का पता नहीं है, लेकिन आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि एनडीए की सरकार ने, देखिए कितना हास्यास्पद लाइन है। सीतारमन जी ने जब ये कहा
आज मैनिफेस्टो जारी किया, तो उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार में कोरोना से निपटने में बहुत अच्छा काम किया है। आप भी बिहार के हैं, मैं भी बिहार का हूँ, आप ईमानदारी से बोलिए कि कितना अच्छा काम हुआ है। कोरोना से निपटने के लिए जो व्यवस्था बिहार सरकार ने की वो इस चुनाव में एक मुद्दा बन के सामने आ गया है और सारे लोग इससे नाराज हैं। सच्चाई यही है। अब तो लगता है कि बिहार में कोरोना है नहीं है पता नहीं, मतलब नहीं, वो तो तब तक नहीं है जब तक चुनाव हो रहा है। चुनाव के खत्म होते ही कोरोना एकाएक फैलेगा और तब त्राहिमाम की स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति में आप कह रही हैं कि मतलब हम फ्री वैक्सीन देंगे। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ होता, अगर हार गई एनडीए, अगर भाजपा हार गई तो फ्री वैक्सीन नहीं मिलेगा बिहार के लोगों को? या दूसरी बात यह है कि सिर्फ बिहार के लोगों को ही फ्री क्यों मिलेगा, यूपी के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल झारखंड के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोरोना तो देशव्यापी है, देशव्यापी है। तो ये सीधे आप लोभ दे रहे, लोभ भी नहीं, भय को भुनाने, मैं तो कह रहा हूँ भय को भुनाने की कोशिश। आप भय को भुनाने की बात करो, मैं करूँ आप रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वत, आप वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस भी कर रही है, हर पार्टी करती है। उसमें भाजपा के मैनिफेस्टो में रोजगार देने की भी बात कही गई है जी। तो आप ऑलरेडी पहले से ही सत्ता में हैं। राकेश जी, 15 साल से कोई दल एक स्टेट को चला रहा हो और वो कहे कि अब हम रोजगार देने जाएंगे, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। और ये तब कहा जा रहा है जब मेन अपोजिशन राजद ने 10 लाख रोजगार की बात लगभग 20 दिन पहले 25 दिन पहले की है, और जब वो तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ उमड़ने लगी तो इनको दिन में तारे छूटने लगे, दिखने लगे। तो अब इनको रोजगार भी याद आ रहा है और ये मास्टर स्ट्रोक है, भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक है फ्री वैक्सीन। मुझे लगता है कि लोग इससे प्रभावित होंगे। हम आप बौद्धिक तौर पे जो भी चर्चा कर ले, मतलब आलोचना कर ले, जो भी कर ले, लोगों को अच्छा लगेगा लोगों को हो सकता है कि उससे चुनावी फायदा हो भाजपा को। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल यहाँ ये आता है कि जो आप पार्टी विद द डिफरेंस कहते हैं वो कहाँ गया? नहीं, पार्टी विद द डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं प्रोफेसर और राजनीति के अच्छे विश्लेषक हैं, तो उनका कहना है कि भाजपा क्या है, भाजपा कांग्रेस की ही सच्ची प्रतिलिपि है और आज के डेट में स्थिति वही कहीं ना कहीं दिख रही है। तो इसलिए हम कुछ इसको अलग नहीं मान सकते हैं। मैं यही कहता हूँ, जब अलग नहीं मानते हैं लोग तो इस सच को समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा, आप जरा तेजस्वी जी की बात करें जी। तेजस्वी जी के पिताजी या राजद की जो शासन रही 15 साल, उसको कुशासन के रूप में, जंगल राज के रूप में, रावण राज्य के रूप में जो नाम दे दें, ये प्रचलित रहा। और अब तेजस्वी जी को याद आ गया, जब वो चचा के साथ थे, मतलब नीतीश जी के साथ शासन में थे, तब उनको रोजगार याद नहीं था, लेकिन अब उनको रोजगार याद आ गया और उन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट की पहली बैठक 10 लाख निर्णय यही होगा। ये कैसे संभव है, हमको तो समझ में नहीं आता है। ये वैसे ही संभव है जैसे भाजपा चुनाव जीतने के बाद सारे बिहारियों को फ्री वैक्सीन दे देगी। तो इस बड़ा सिंपल है। देखिए, अपोजिशन या जो भी चुनाव लड़ रहा है उसका मेन काम है सत्ता में आना, उसके लिए वो हर काम करेगी। तो यहाँ पर भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा हो या राजद हो या कांग्रेस हो, तो भाई ये मान के चलिए कि सब बराबर है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमको समझ में आया है, चिराग पासवान ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें और सारी बातें आई, लेकिन राकेश जी एक बात मैं बताऊं, देखिए तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार की बात की, कैसे संभव होगा, उसका बजट कहाँ से आएगा, वो कैसे पॉसिबल होगा, ये एक डिबेट का इशू है। लेकिन इस स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी अगर ये कहें कि ये संभव ही नहीं है, इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर कहें कि पैसा कहाँ से, जेल से लाएंगे, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, यहीं पे कंट्राडिक्शन यही पैदा होता है। जब वो जेल से पैसा लाएंगे या पैसा कहाँ से लाएंगे, ये प्रश्न उठता है, तो आपने जो रोजगार देने की बात की, आप पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे? और बल्कि हम लोगों ने तो मतलब बड़े अच्छे से देखा कि 2005 के बाद से जो लगातार 15 साल नीतीश जी शासन में रहे, उसके पीछे आधी आबादी मतलब महिलाओं की बड़ी भूमिका है। बहुत। नीतीश जी एक संगठन विहीन पार्टी हैं, नेता विहीन पार्टी हैं, वो खुद ही नेता है, खुद ही संगठन है, खुद ही पार्टी है, उनके पास सेकेंड लाइन का कोई नेता नहीं। बावजूद इसके 15 साल से चीफ मिनिस्टर बने रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें हम लोग को मानना चाहिए कि महिलाओं का
अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजन उनको बड़ा सपोर्ट मिला है, और वो सिर्फ रोजगार की वजह से मिला है। लाखों की संख्या में जो नर्सेज, टीचर्स, अलग अलग जो कर्मियों की उन्होंने बहाली की। टीचर्स पूरी तरह नहीं, मैं पिछली बात कर रहा हूँ कि उसमें उन्होंने जो रोजगार दिया, भले संविदा पे दिया, कम पैसा था, धीरे धीरे पैसा बढ़ा, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आया था? बिहार जैसे स्टेट में जब शराबबंदी आपने किया है, हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू तो आपका लॉस हो रहा है। तो अब कल को अगर राजद कहेगी ठीक है सत्ता में कि भाई चलो ठीक है हम शराबबंदी कर जो है ख़त्म करेंगे, वहाँ से हमको पैसा आएगा, वहाँ से हम करेंगे, तो क्या जवाब होगा इनके पास? लेकिन एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहे कि भाई कहाँ से रोजगार दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है। अब आप डिबेट करिए ना, पूछिए ना कि मैंने कैसे दे सकते हैं। एक बात हमको जो समझ में आ रही है कि ये सारे मैनिफेस्टो दिए हैं, इसमें चिराग पासवान ने भी दिया है। तो चिराग पासवान, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि बिहारी फर्स्ट, केवल बिहारी की बात उसने की, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो उन्होंने बिहार की बात की। इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं समझ में आता। ठीक है, बिहार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, कभी बिहारी को देख के उसमें तमाम चीज़ें, रोजगार, पलायन, इन मुद्दों को उन्होंने शामिल किया है, लेकिन उस तरह का कुछ दिवा स्वप्न वहाँ दिखता हमको नहीं नजर आता। देखिए, तो चिराग पासवान जो है वो अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से गुजर रहे हैं। चौथाई बिहारी भी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बिहार के लोग, आम लोग, खास करके उसमें दलित मतदाता कितना उनसे कोरिलेट कर पाएंगे। रामविलास जी अलग चीज़ थे, उनका अपना जो एक प्रेजेंस था बाहरी वो भी अलग था। वो लगता था कि लोगों को लगता होगा कि अपने बीच का आदमी है। चिराग पासवान कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि बिहार के दलितों को, महादलितों को ऐसा लगता होगा कि हमारे बीच का दिख रहे हो, ऐसा दिख रहे। तो ये उनके सामने एक समस्या है, और शायद उसी समस्या को एड्रेस करने के लिए, मतलब उनके पास इस चुनाव को जीतने हारने से बड़ी चुनौती ये है कि अपने पिता के असली वारिस के तौर पे खुद को स्थापित करें, क्योंकि उनके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं घर के ही। तो उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ऐसे भी कितना कारगर होगा नहीं होगा, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना जीत पाते हैं। अब जरा नीतीश जी और जदयू की बात करें तो उनका तो मेन मुद्दा वही 7 निश्चय, उसी को लेकर है। अभी आप देख रहे होंगे आप ही के शहर में जो पक्की सड़कें थी, जहाँ पे नगर पालिका है, जहाँ पे ऑलरेडी पानी के लिए सारी व्यवस्था है। भले वो व्यवस्था टूटी फूटी हो, वो सही नहीं है, लेकिन व्यवस्था है। वो यहाँ पे शहरों में जल नल लगाकर आपने सारे सड़कों को तोड़ दिया, और जो पाइप लग रहा है और जो चीज़ें आपके घर तक जो पाइप पहुँचाई जा रही हैं या जाएंगी, वो कहीं से कोई भी व्यक्ति उस पाइप का पानी पीने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सड़कों का, उसको आपने तोड़ दिया, उसको ध्वस्त कर दिया, और उसका दूरगामी लाभ कहीं से नहीं है, केवल पैसा बहाया गया। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति आता है और 15 साल अगर शासन किया तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं करेगा, कुछ अच्छा भी हुआ होगा। लेकिन बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो गांव के लिए वो ठीक है, लेकिन शहर के लिए कहीं से नहीं ठीक था। कुछ योजनाएं शहर के लिए ठीक होंगी। अब जैसे शराबबंदी ठीक है, समाज को स्वच्छ बनाने के लिए ये जरूरी था, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या शराबबंदी है? कहीं से नहीं है। आप अभी टेलीफोन उठाइए और शराब आपके घर पर पहुँच जाएगा, स्थिति यह बनी हुई है। और जो शराब कारोबारी, अवैध कारोबारी थे, जो साइकिल पर थे, वो पिछले 3 साल में वो स्कॉर्पियो और बड़ी गाड़ियों पर आ गए। ये देखिए, ये सत्ता का एक चरित्र होता है, और बड़ा अद्भुत चरित्र है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक शासन में है तो नेता इंसान नहीं रह जाता, वो इल्हामी नेता हो जाता है। उसको हर रात इल्हाम होता है, हर नेता को, जिसको भी आप देखेंगे जो 10 साल, 12 साल, 15 साल से सत्ता में है, वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अब जो मैं सोच रहा हूँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ, वही अंतिम है, वही ब्रह्म सत्य है। नीतीश जी के साथ भी यही है, ये समस्या आ जाती है। तो आपने जो विवेचना की, एक योजना की, वो उस योजना, ठीक है, नल जल चाहिए, नल जल स्वच्छ जल का उदाहरण नहीं है।
जमीन से ही पानी निकाल के देंगे ना, लेकिन हमारे जमीन के अंदर का पानी कितना स्वच्छ है ये भी सवाल है। तो नल से जल आ जाने का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत साफ पानी पी रहे हैं। तो लेकिन नीतीश जी को भी इल्हाम होता है, जैसे इस देश के बहुत सारे नेताओं को इल्हाम होता है कि रात को सोए, सुबह सपन में रात को सपना आया, सुबह उठे और नोटबंदी की घोषणा कर दी, सुबह उठे जीएसटी की घोषणा कर दी, रात को किसी ने कहा कि आज बहुत दिनों से कुछ किया नहीं, चलो आज ये वाला काम कर लेते हैं, और अचानक ये शॉक ट्रीटमेंट देने का नेताओं का जो प्रिय सगल है, तो इससे दिक्कतें आती है। इसीलिए कहा जाता है, लालू यादव ने भी कहा था और उससे पहले लोहिया जी ने भी कहा था कि सत्ता को बदलते रहो, बड़ा जरूरी है, ताकि उठपटांग हरकतें न हो। तो अब देखिए अब क्या होता है। अब तो 10-15 दिनों की बात है, लेकिन ये फ्री वैक्सीन का मुद्दा मुझे लगता है बिहार की राजनीति में एक बड़ा चुनावी राजनीति में मामला जो है गरमाने वाला है। लेकिन अंततः हम यही कह सकते हैं कि चुनाव में जितनी भी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो दिया है वो धरातल से जुड़ा हुआ नज़र नहीं आता है। कहीं ना कहीं दिवा स्वप्न और भय को भुनाने की कोशिश की जा रही है, और अब इसको जनता किस तरह लेती है इसको देखा जाए। हालांकि ये जो चक्रव्यूह है कहीं ना कहीं जनता इसमें फंसती नज़र आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये फंसना ही होगा, फंसना ही होगा। तो बातचीत आज यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों। और कोई मुद्दा हो तो बताइए, हम लोग डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको लोगों तक लाया जाए, बातचीत की जाए, हर तरह से उसको चर्चा किया जाए, हर एंगल पर बात की जाए, राइट एंगल भी, लेफ्ट एंगल भी, सेंटर का भी मामला हो, हाँ सारी मुद्दों पे, ताकि क्योंकि फाइनल पोस्ट न किसी का दुश्मन न किसी का दोस्त। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार। नमस्कार।